हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब जनन स्वास्थ्य। तो बच्चों, आज ये जो है तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स। कंट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब गर्भ निरोधक उपाय या गर्भ निरोध के क्या है तरीके, कैसे जो है हम लोग क्या है प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि जब प्रेगनेंसी ही नहीं होगी तो फिर बच्चे कहाँ से होंगे और जनसंख्या को हम लोग नियंत्रित कर पाएंगे। मेन जो है सब कुछ ये किया जा रहा है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो बच्चों चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है कंट्रासेप्टिव मेथड्स। आइए, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर ज़रूर करिए, लेकिन जो पढ़ने वाले हों बस उनके साथ, और कमेंट तो ज़रूर से ही ज़रूर करिए। तो अब दीपावली भी जो है ख़त्म हो गई है। आइए अब हम लोग बेटा थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स हमारे पास, या इसी को कहते हैं टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव, कि मतलब कंट्रासेप्टिव के कितने प्रकार हैं। तो चलिए बच्चों, पहला पॉइंट हमारे पास है कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट। ये किसके लिए यूज किया जाता है? यूज्ड टू क्या है? प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसीज, मतलब हमारे पास गर्भावस्था को रोकने के लिए। अनैच्छिक गर्भावस्था मतलब हम प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं या हमको बेबी अभी नहीं चाहिए, तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके हम क्या है प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। एंड क्या हो? मॉडिफाइंग। ये कब होगा ऐसा बेटा? जब हम मॉडिफाइंग करेंगे क्या? द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मॉडिफाइड करते हैं, क्योंकि अभी जो हार्मोनल है उनसे मेंस्ट्रुअल साइकिल ही मॉडिफाइड होता है बेटा। तो ये भी आप जान लीजिए कि हम कंट्रासेप्टिव मेथड्स में क्या करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं जिससे कंट्रासेप्शन जिससे गर्भ निरोध किया जा सकता है। तो कंट्रासेप्टिव मेथड्स कुड बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। इनको हम लोग बेटा कई समूहों में क्या है बांट सकते हैं, क्योंकि सब एक ही प्रकार के नहीं होते, अलग अलग प्रकार के कंट्रासेप्टिव्स होते हैं। कंट्रासेप्टिव्स का मतलब कि गर्भ निरोधक, जिससे क्या है गर्भधारण से बचा जा सके। तो मेथड मतलब तरीके, तो कई तरीके हैं। पहला हमारे पास तरीका है बच्चों नेचुरल, और क्या है ट्रेडिशनल मेथड। नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक और ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक मेथड, जैसे हमारे पूर्वज अपनाते थे। मतलब उसमें किसी भी प्रकार की मेडिसिन्स, किसी भी प्रकार का हार्मोन या कोई भी सर्जरी वगैरह नहीं करवाते थे। तो पहला हमारे पास बेटा याद रखिएगा कौन सा मेथड है? नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा मेथड है बेटा बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब अवरोध। क्या होते हैं बेटा? बैरियर का मतलब क्या होता है? जो अवरोध, हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? निरोध, जो अवरोध उत्पन्न करे। तीसरा मेथड है बेटा हमारे पास आईयूडीएस। आईयूडीएस का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। जब हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे तब इसके बारे में क्या है बात करेंगे। तो इसे हम गर्भाशयी अंतः युक्तियाँ या अंतः गर्भाशयी युक्तियों के नाम से भी जानते हैं। चौथा हमारे पास मेथड है बेटा ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ओरल कंट्रासेप्टिव्स मतलब जो हम क्या है मुख के द्वारा क्या है खा सकते हैं, खाई जाने वाली हमारे पास विधियां हैं जिसमें गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोग स्पेशली क्या है पिल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ओरल कंट्रासेप्टिव्स बेटा हो गए हमारे पास। फिर आते हैं बेटा इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल का मतलब जिसमें इंजेक्शन लगवाया जाता है। गर्भ निरोधक के लिए इंजेक्शन भी आते हैं कि गर्भधारण ना हो। छठवां बेटा इम्प्लांट्स। क्या है? इम्प्लांट्स, जिसमें हम सर्जरी करवा करके शरीर के किसी भाग में, जैसे थाई में, हिप में, या क्या है यहाँ पे आर्म्स में बेटा क्या है हार्मोन्स की स्लाइड्स आती हैं उसको लगवा लेते हैं। तो 6 महीने तक, साल तक, 2 साल तक गर्भधारण नहीं होता है। तो लास्ट में हमारे पास है बेटा सर्जिकल मेथड। क्या बेटा? सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड का मतलब शल्य क्या होता है? विधि। शल्य मतलब चिकित्सा के द्वारा जिसमें ऑपरेशन कर दिया जाता है। आपने पुरुष नसबंदी और मादा नसबंदी को जो है सुना होगा। वैसेक्टॉमी और क्या है ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी मेल में और ट्यूबेक्टॉमी क्या बच्चों फीमेल में होती है। अभी इसके डिटेल में हम लोग पूरी तरीके से पढ़ेंगे।
तो जैसे हम हमेशा बताते हैं कि 7 क्या है, हम लोग देखते हैं सप्तऋषि तारामंडल है, 7 कलर हैं। हम लोग बचपन में 7 फलों सब्जियों फूलों के नाम याद करते थे। हम आपको कई बार हंसने के लिए मजाक के लिए ये भी बताए हैं कि शादी में 7 फेरे भी होते हैं, जिसके नाम में 7 अक्षर आते हैं वो लकी माना जाता है। तो इसी प्रकार से ये भी याद रखिएगा कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स कितने प्रकार के हैं, 7 प्रकार के। 7 तरीक़ों से हम लोग क्या होता है बेटा, गर्भ निरोध कर सकते हैं, मतलब गर्भाधारण से, प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। उनके नाम, पहला नेचुरल हमारे पास बेटा या ट्रेडिशनल, दूसरा क्या है बैरियर, तीसरा आयोडीज, चौथा ओरल कंट्रासेप्टिव जिसमें पिल्स वगैरह गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है, पांचवा बेटा इंजेक्टेबल, जो इंजेक्शन हमारे पास लगते हैं, टिम्पा वगैरह आपने नाम सुना होगा, इम्प्लांट्स सीधे हार्मोन्स वगैरह शरीर की किसी भाग में क्या इंजेक्ट कर दिया जाता है, और सातवां क्या है बेटा सर्जिकल मेथड जिसमें ऑपरेशन किया जाता है। तो आइए बच्चों अब हम जो है पहला मेथड देखते हैं, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या क्या है और नेचुरल मेथड कितने प्रकार का होता है। पहले हम लोग इनको 7 भागों में डिवाइड करते हैं कि हमारे पास कंट्रासेप्टिव मेथड्स 7 प्रकार के हैं। अब उसमें पहला नेचुरल, और नेचुरल क्या है, नेचुरल में क्या क्या आता है, नेचुरल भी 3 प्रकार का होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जो है उसको लाइक ज़रूर करिए और कमेंट भी ज़रूर करिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम और भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए क्या है बना सकें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। शाम को बेटा 6 बजे फिक्स है, अब ये शाम को 6 बजे आपको एक वीडियो ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगी। एक्यूरेट 1-2 मिनट आगे हो जाता है, तो अगर आप में नोटिफिकेशंस नहीं आता है, शायद आपने अगर हमारे यहाँ जो है चैनल शॉर्ट्स से सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचता होगा। तो आप जो है जाइए बेल को है आइकन को जो है बेटा ओपन करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि आपको जो है मिलता रहे जो है सूचना कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप जो है नोटिफिकेशन नहीं पाते हैं तो 6 बजे कंपलसरी है कि एक वीडियो आ जाएगी। आप सीधे चैनल खोलिए, पेज पे जाइए और वहाँ पे वीडियो देख लीजिए। प्लेलिस्ट है हमारे पास नीट बायोलॉजी और क्लास 12th बायोलॉजी, इनमें आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं बेटा नेचुरल मेथड क्या होते हैं। प्राकृतिक तरीका वो होता है जिसमें किसी भी प्रकार का जो होता है मानव का क्या होता है हाथ नहीं होता, इंटरफेयर नहीं होता, मतलब न पिल्स का इस्तेमाल करेंगे, ना हार्मोन्स करेंगे, ना सर्जिकल करेंगे। प्राकृतिक तरीका इसी को ट्रेडिशनल कहते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने वाले भी हमारे लोग अवॉइड करते थे। तो कैसे करते थे, तो बेटा पहला हमारे पास तरीका है नेचुरल क्या है मेथड, इसी को ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल, ये देखो प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग, ये आपसे पूछा जाएगा कि नेचुरल मेथड किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अवॉइडिंग के काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग ऑफ, किसके ऑफ ना हमारे पास अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड क्या है स्पर्म मीटिंग, मतलब ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि हम क्या करें, अवॉइड करें चांस ऑफ मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म और ओवम को बेटा क्या है मिलने ही ना दे। जब मिलेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं, मिलन आधा अधूरा रह जाएगा। जब आधा अधूरा रह जाएगा तो भैया जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब निषेचन ही नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी कहाँ से होगी। तो याद रखिएगा अवॉइडिंग ये पूछा जाता है कि नेचुरल मेथड कई बार पूछा गया बच्चों, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग मतलब मिलने ही न दिया जाए। अब आते हैं बेटा इसमें हमारे पास और क्या है कि नेचुरल मेथड डिवाइडेड इनटू क्या है 3 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में, हम यार 3 कैटेगरीज में इनको क्या है डिवाइड करते हैं। इसमें नंबर 1 क्या आता है बेटा, पीरियोडिक अब्सेंस। क्या है, पीरियोडिक अब्सेंस। पीरियोडिक अब्सेंस का मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करें, अब्सेंट हो जाएं। जैसे क्लास में क्या है कि इतने से इतने दिन तक नहीं जाना है। तो पीरियोडिक अब्सेंस में क्या आता है कि हम लोगों को बेटा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो आप जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से 28 दिन का 29 दिन तक होता है। अगर 29 से 30 दिन में आपका पीरियड्स हो जाता है तो मतलब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम सही है, आप हेल्थी हैं, सब कुछ सही है। जल्दी हो जाता है बाद में होता है तो थोड़ा सा मान लीजिए समस्या है, तो किसी का 35 दिन में होता है, किसी का 25 दिन में हो जाता है, थोड़ा बढ़ता है। लेकिन 28 से जो 30 का होता है ये बेस्ट माना जाता है। तो जो इसका मिड होता है जिसे हम ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं 14वां दिन, उसमें बेटा ओव्यूलेशन होता है, ओवम आता है। अब उस दिन बेटा क्या है निषेचन हुआ, उस दिन क्वाइटस हुआ
तो एग फर्टिलाइज हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 14वें दिन, तो बेटा 2-3 दिन पहले भी 2-3 दिन बाद भी, क्योंकि आपको पता है कि स्पर्म जो होता है फीमेल की वेजाइना में बेटा 48 आवर्स तक क्या होता है, जीवित रह सकता है, और ओवम क्या है 24 आवर्स तक, तो 48 इसका 24 उसका, कुल मिला के 72 घंटे इसीलिए कहा भी जाता है। तो पता चला कि ओव्यूलेशन जो होता है वो 14 को हुआ, लेकिन आपने 16 को भी क्वाइटस किया तो भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और पता चला जो है कि आपने जो है क्वाइटस क्या किया था, 13 को किया था या 12 को किया था, तो 12 भी स्पर्म जिंदा रहेगा, 13 भी स्पर्म जिंदा रहेगा, 14 को खटाक से ओवम आ गया, तब भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 10 से 17 पीरियड्स का 10 से 17वां दिन जो होता है, याद रखिएगा कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, ये कन्फर्म है। 10 से 17 जो होता है पीरियड का, अगर आप इस दौरान क्वाइटस नहीं करते हैं या क्वाइटस करते हैं तो कंडोम्स वगैरह प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करके करते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होती। इसे मोस्ट फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। तो बच्चों पीरियोडिक एब्सेंस में हम लोग क्या देखते हैं, एवॉइड ऑफ क्या है, एवॉइड क्वाइटस, क्या करना कर रहे हैं, एवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 70 न ऑफ MC, 10 से 17 दिन क्या है ऑफ MC पीरियड हमारा जो चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसका 10 से 17वां दिन हमको क्या है, एवॉइड करना है। क्यों एवॉइड करना है, क्योंकि बेटा इसे क्या कहते हैं कि इसमें ओव्यूलेशन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ओव्यूलेशन क्या हो जाए बेटा, एक्सपेक्टेड, मतलब ये चांस रहता है कि 10 से 17 के बीच में ओव्यूलेशन होगा। स्पेशली ओव्यूलेशन तो 14वें दिन होता है, लेकिन अभी बताए ना कि आगे पीछे भी हो सकता है, भगवान की कृपा कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है। और क्या होगा बेटा हमारे पास, इसको 10 से 17वां को क्या कहते हैं, मोस्ट फर्टाइल पीरियड कहते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा इसी समय रहता है ना, MC के 10 से क्या है 17वें दिन में। तो आपको इसको क्या है एवॉइड करना है, इसीलिए लिखा है कि एवॉइड क्या है, क्वाइटस। उस समय क्वाइटस ही नहीं करेंगे तो क्या होगा बेटा, हमारे पास चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, नहीं होगा ना। क्यों, क्योंकि हमको क्यों एवॉइड करना है, उस समय ओव्यूलेशन बहुत होता है, ओव्यूलेशन एक्सपेक्ट किया जाता है, आशा की जाती है कि अंड आएगा, और इसे मोस्ट फर्टाइल पीरियड कहते हैं, इस समय करो ही ना भैया। चलिए दूसरा हमारे पास क्या होता है पीरियोडिक एब्सेंस के बाद, दूसरा है पता है विड्रॉल, और क्या है क्वाइटस इंटरप्ट, क्या करते हैं, क्वाइटस इंटरप्शन हमारे पास होता है। विड्रॉल का मतलब होता है निकालना, जैसे हम लोग पैसे वैसे निकालते हैं तो क्या कहते हैं विड्रॉल, पैसे निकालिए ना। तो ऐसे ही क्या होता है, जब क्वाइटस हो रहा हो, जब आप संभोग की क्रिया कर रहे हैं, तो मेल पेनिस को क्या चाहिए, मेल को क्या चाहिए कि वो अपने पेनिस को जो है वेजाइना से निकाल ले। कब, जैसे ही इजाकुलेशन होने वाला है, जैसे ही स्खलन होने वाला है, मतलब वीर्य निकलने वाला है, तो मेल को तो भाई पता ही होता है कि अब वीर्य निकलने वाला है, तो उसी समय वो क्या है बेटा, क्या है, पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल ले। तो आइए देखते हैं क्या होता है हमारे पास विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्ट, मतलब उसी समय संभोग क्रिया को बीच में रोक दें। मेल पार्टनर विड्रॉ क्या कर ले, मेल पार्टनर क्या कर ले, विड्रॉ हिज क्या है, पेनिस फ्रॉम कहाँ से बेटा, द वेजाइना जस्ट बिफोर क्या है, इजैकुलेशन, स्खलन के पहले ही मेल क्या है अपने पेनिस को फीमेल की वेजाइना से निकाल ले, टू एवॉइड क्या है, इंसेमिनेशन। जब पेनिस को निकाल लेगा तो बेटा क्या होगा, इंसेमिनेशन ही नहीं होगा। इंसेमिनेशन न होने का मतलब कि स्पर्म ही क्या हो फीमेल की वेजाइना में नहीं पहुंचेगा, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा। लेकिन बच्चों एक बात बहुत ध्यान से रखना, याद रखना कि ये जो है बहुत ही गंभीर मामला है। विड्रॉल पेनिस कहने के लिए तो सही है कि पेनिस निकाल लो, लेकिन निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि फीमेल पार्टनर को थोड़ी ना पता चलेगा कि तुम्हारा जो है इजैकुलेशन होने वाला है, तो आपको और टाइटली बाउंड कर लेगी और क्या है, बांध लेगी। जब अगर आप संभोग क्रिया कर रहे हैं तो उसमें मेल और फीमेल दोनों ही बेटा क्या होते हैं, एकदम से क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसे कहते हैं तन मन से पूरी तरीके से जुड़ना। अब मेल को अब लग रहा है कि इजैकुलेशन होगा, हमको निकालना है, और फीमेल उसी समय क्या है और जकड़ के पकड़ ली, तो निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाए। और तुम निकाल भी लिए तो अगली बार वो तुमसे नाराज़ हो जाएगी, फिर टाइम फिर अगली बार कोई काम नहीं होगा। तो बेटा ये भी हो सकता है कि आप दोनों निकालना चाहते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, सीमेन का 1-2 बूंद भी क्या है अगर चला गया
तो भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए एक ही स्पर्म की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास दो से 3 क्या है ml सीमेन निकलता है, उसमें 20 से 30 करोड़ स्पर्म होते हैं। तो संख्या ज़्यादा चाहिए। काहे के लिए? आपको पीछे बता चुके हैं, जोना पेलोसिडा की वाल को क्या है बेटा, रैप्चर करने के लिए, उसे पेनिट्रेट करने के लिए। लेकिन बता रहे हैं चाहिए एक ही स्पर्म। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एक भी बूंद भी चला गया तो काम हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए ज़्यादा स्पर्म की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वाल को जो है जोना पेलोसिडा को तोड़ना है। तो अगर आप निकाल भी लेते हैं तो भी क्या है, चांस है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन रिस्क तो है। तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है ना, तो इसलिए बहुत पहले निकालिए। दोनों को पता हो, एक दूसरे से पहले से ही बात करके, भैया जब इजाकुलेट चलो होने लगेगा तो हम निकाल लेंगे। लेकिन जो है फीमेल पार्टनर ना निकालने दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि भैया दोनों का बराबर उसमें भागीदारी है, दोनों को सुख चाहिए। चरम सुख भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगली बार आपका मामला गड़बड़ा सकता है। तो ये आपको बता दिए बेटा कि आपको इजाकुलेशन न से पहले ही क्या कर लेना है, वेजाइना से पेनिस को निकाल लेना है ना, ताकि क्या ना हो बेटा, इंसेमिनेशन ना हो। इसलिए थोड़ा और डीप में डिटेल में बता दिए कि इसमें रिस्क क्यों है। तीसरा है हमारे पास, ये सब नेचुरल मेथड है। तीसरा हमारे पास है लैक्टेशनल क्या है, एमिनोरिया। लैक्टेशनल है एमिनोरिया। लैक्टेशनल का मतलब आप समझ गए कि लैक्टोज, जहाँ पे लैक्टोज आ जाए आप समझ जाइए दूध की बात हो रही है, क्योंकि लैक्टोज ही क्या है, मिल्क शुगर होता है। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब होता है, इसमें इसी को दूसरी भाषा में कहा जाता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाए, प्रसव के बाद, प्रसव के जस्ट बाद ही, तुरंत का मतलब उसी दिन या अगले 2 दिन बाद, माँ जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती रहे। तो क्या होता है, 6 महीने तक, मैक्सिमम 6 मंथ तक क्या पीरियड्स नहीं होते हैं। जब पीरियड से ही नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं चलेगी, तो बेटा फिर ओव्यूलेशन कैसे होगा। तो ओवम ही नहीं रिलीज होता, तो फिर क्या होता है, आप चाहे जितना क्वाइटस करिए कि फर्टिलाइजेशन का चांस नहीं होता, तब प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन ये मैक्सिमम 6 महीने तक है। किसी फीमेल का 2 ही महीने में चालू हो जाता है, किसी का 3 महीने में पीरियड चालू हो जाता है ना, और मिनिमम 2 महीने 3 महीने तो किसी में भी नहीं होता है, तीसरे महीने से चालू हो सकता है, मैक्सिमम 6 महीने। लेकिन कब, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती रहेगी तब। तो बेटा इसे लैक्टेशनल एमिनोरिया कहते हैं, याद रखिएगा। और लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं चलता है। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया इसलिए ब्रैकेट में लिखा है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन का मतलब हमारा पीरियड्स नहीं चलेगा। तो इसमें लिखा MC डज नॉट, इसमें क्या होगा, MC डज नॉट अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्या, इंटेंस लैक्टेशन। जब तक वो माँ दूध पिलाती रहेगी जस्ट बाद, आफ्टर द हमारे पास पार्चुरेशन बर्थ के बाद बेटा। तो हम आपको ये बताएं कि आखिर पार्चुरेशन वगैरह क्या होता है। डिलीवरी ऑफ बेबी या बर्थ ऑफ बेबी कॉल्ड क्या है, पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन ये देखो जो लिखा है के बाद अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती रहेगी तो क्या होगा बेटा, हमारे पास पीरियड्स नहीं होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा तो महाराज ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन लिखा है ना, ओव्यूलेशन ही एब्सेंट है। अब ये ओव्यूलेशन एब्सेंट है तो क्या होगा, ओवम नहीं आएगा। और जब महाराज ओवम नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन किसका होगा। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है, कहाँ तक है, अप टू 6 मंथ। मैक्सिमम क्या होता है बेटा, मैक्सिमम 6 मंथ तक ये काम कर सकता है। मिनिमम तो 2 ही माह में हो जाएगा। तो सबका अलग अलग होता है। तो बच्चों हम लोगों ने अभी जो है ये देखा कि मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन कौन कौन से हैं, या कंट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास नेचुरल मेथड है बेटा, दूसरा बैरियर मेथड है, पहला नेचुरल या इसी को ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा बैरियर मेथड, तीसरा आईयूडीज याद कर लीजिए, चौथा क्या ओरल कंट्रासेप्टिव्स, पांचवा इंजेक्टेबल जिसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इम्प्लांट्स ना हम लोग, और चौथा क्या है, सर्जिकल मेथड होता है। इसमें हम लोग बच्चों पहला पढ़ लिए क्या, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड वर्क ऑन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एवॉइडिंग क्या होता है, मेटिंग ऑफ स्पर्म एंड क्या है, ओवम। तो ये बेटा हमारे पास कितना होता है, ये 3 प्रकार का होता है। नेचुरल मेथड कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला हमारे पास ये देखो बेटा क्या है, पीरियोडिक एब्सेंस होता है, जिसमें हम लोग 10 से 17 दिन तक क्या होते हैं,
क्वाइटस ही नहीं करते हैं, किसके, एमसी के। दूसरा क्या होता है, विड्रॉल हमारे पास, या क्वाइटस इंटरप्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बीच में संभोग क्रिया को रोक देते हैं ताकि क्या हो, पेनिस को बेटा किससे निकाल लें, वेजाइना से बाहर निकाल लें, ताकि इंसेमिनेशन ही ना हो। इंसेमिनेशन नहीं होगा तो एवॉइड इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन नहीं हुआ तो स्पर्म ही नहीं गया, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तीसरा बेटा लैक्टेशनल एमिनोरिया होता है, जिसमें एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 6 महीने तक क्या होता है, एमसी ही नहीं आती है। कब, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती रहेगी तब। और ये कब तक होता है, मैक्सिमम 6 महीने, 2 महीने से लेकर के 6 महीने तक होता है, मतलब 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आपसे बार बार कहते हैं कि देखिए कमेंट करके आप हमको अपनी राय ज़रूर दीजिए, ताकि हमको लगे कि हमारी वीडियोस क्या है, आप पसंद कर रहे हैं, और हम आपको और भी अच्छी 100% एनसीईआरटी की वीडियो सीधे जो एनसीईआरटी में आता है लाइन टू लाइन यहाँ पे देते हैं। अगले वीडियो में बेटा हम लोग नेचुरल मेथड तो पढ़ चुके हैं, अगले मेथड में हम सारा का सारा जो है करेंगे। उसमें हम लोग बैरियर मेथड भी पढ़ेंगे, हम लोग आईओडीज भी पढ़ेंगे, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्टेबल न इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड को पढ़ेंगे। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।